भाई इंडिया में अगर बात की जाए तो दिवाली का त्यौहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा नेवल बेस पर मौजूद थे और आईएनएस विक्रांत पर वो पहुंचे। और आज सबको दिवाली मुबारक। 3 फैसले कौन से हैं यकीनन आप जानना चाहेंगे। उनमें से पहला फैसला है भारत की सरहद से 30 किलोमीटर अंदर बफर जोन बनाने का फैसला। पटाखे चलाने हैं और जैसे कहते हैं कि और कोई दिवाली पे जो फेस्टिवल है उस पे जो कुछ किया जाता है तो उस तरह से कुछ उनका प्रोग्राम है। इंडिया जितनी बड़ी इकोनॉमी है, जितना बड़ा उनका त्यौहार है, जितना बड़ा इवेंट चल रहा है, जितनी बड़ी पॉपुलेशन। और तीसरा फैसला है भारतीय वजीर आजम की जेर सदारत कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें भारतीय फौज के 8 कोर्स की तरफ से जंग के लिए तैयारियां मुकम्मल होने की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। लोग हर त्योहार जोश और जज्बे से मनाते हैं। ऐसा तो क्या है वो यार, क्यों परेशान होते हो छोटी रातों में? ऐसा तो होता है बड़ी बड़ी बातों में। तो उन्होंने कहा है कि पहले पाकिस्तान हमसे हारा, अब अफगानिस्तान से हारा है और हमें न्यूक्लियर पावर की धमकियां देता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैंने एक ट्विटर अकाउंट पे एक रिपोर्ट देखी, उसमें यह था कि 4,75,000 करोड़ की परचेजिंग जो है वो इंडियंस ने की है, जो कि नेपाल के बजट के 5 गुना है। और इसका मतलब ये है कि भारतीय फौज ने अपने वजीर आजम से कहा है कि हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, बस अब आपने अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करना। जय हिंद दोस्तों, हर साल की तरह इस वर्ष भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के वीर सैनिकों के साथ दीपावली का पर्व मनाकर एक बार फिर यह संदेश दिया कि भारत की सेना ही इस देश की असली शक्ति है और हमारे जवान ही देश की सबसे बड़ी पूंजी है। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में इसी विषय पर विस्तार से। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। भारत की तरफ से 3 अहम फैसले सामने आए हैं, जो बज़ाहिर अगर आप उनको देखें तो वो आपको अलग अलग फैसले नजर आएंगे, लेकिन अगर इन तमाम फैसलों को एक लाइन में रखकर देखा जाए, एक साथ रखकर देखा जाए, तो बिल्कुल मुख्तलिफ मंजर सामने आता है। वो 3 फैसले कौन से हैं यकीनन आप जानना चाहेंगे। उनमें से पहला फैसला है भारत की सरहद से 30 किलोमीटर अंदर बफर जोन बनाने का फैसला। और इस हवाले से भारत की वजारत दाखिला का जो हेड है अमित शाह, उसकी तरफ से एकामात सादर कर दिए गए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैसला है कश्मीर के 7 इजला में डिफेंस कोर्स बनाने का हुक्म। और तीसरा फैसला है भारतीय वजीर आजम की जेर सदारत कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें भारतीय फौज के 8 कोर्स की तरफ से जंग के लिए तैयारियां मुकम्मल होने की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। और इसका मतलब यह है कि भारतीय फौज ने अपने वजीर आजम से कहा है कि हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, बस अब आपने अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करना है, यानी सियासी फैसला देना है, और उसके बाद जनाब काम का आगाज कर दिया जाएगा। अब ये तीनों खबरों को अगर आप एक साथ रखें और इन पर गौर करें तो वो कौन सी सूरत बनती है, आए इसका जायजा लेते हैं। सबसे पहले बफर जोन की बात करते हैं। किसी भी सरहद के करीबी जो इलाका होता है वो अमूमी तौर पर फौज के ही कंट्रोल में होता है। अगरचे वहां पर देहात मौजूद होते हैं, मसाजिद या मंदिर कायम होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जरूरत पड़ने पर फौज इस सारे के सारे एरिया को इस्तेमाल भी कर सकती है और ये जो तमाम स्ट्रक्चर्स वहां पर कायम होते हैं इनको एलिमिनेट भी कर सकती है। अमूमी तौर पर जंग के दौरान ये जो बफर जोन है, ये जो 30 किलोमीटर का रेडियस है, ये फौज की नकलो हरकत के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहीं पर इसी 30 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही भारतीय फौज की या किसी भी मुल्क के फौज की डिप्लॉयमेंट होती है। इंडिया में दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार होता है जो कि मनाया जाता है और इसमें लोग दिल खोल के जो है वो खर्च करते हैं, अपने घरों में चरागां किया जाता है। इसे दूसरे लफ्जों में जब वहां पे इंडियन मुस्लिम और इंडियन हिंदू आपस में मिलते हैं तो वो इसे ईद चरागां भी कहते हैं कि इसमें घरों में जो है वो रोशनियां की जाती हैं और इससे हर दफ़ा ये कहा जाता है कि इससे इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है। मैं एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैंने एक ट्विटर अकाउंट पे एक रिपोर्ट देखी, उसमें यह था कि 4,75,000 करोड़ की परचेजिंग जो है वो इंडियंस ने की है, जो कि नेपाल के बजट के 5 गुना है। नेपाल के बजट के टोटल बजट का 5 गुना बनता है, यानी नेपाल के बजट अगर 5 गुना किया जाए तो फिर ये एक अमाउंट बनती है जो कि पिछले 1 महीने में
इंडियन ने परचेज किया है। ये वो इकोनॉमी है जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहले डेड इकोनॉमी कह चुका था, और उसके साथ साथ दूसरे कंट्रीज जो वो कहते थे कि इनके पास जो है वो परचेजिंग पावर कम है। तो इंडियन की परचेजिंग पावर ने तो सबको हैरान करके रख दिया है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं कि इस दिवाली के फंक्शन पे इतनी बड़ी परचेजिंग के बारे में वो क्या कहना चाहती हैं। मैं यही कहती हूँ कि अगर पाकिस्तान की निस्बत अगर हम इंडिया का कंपैरिजन करें ना, उनके वो कहना अवाम भी ज्यादा है, हाँ, उनके सूबे ज्यादा है, पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है, तो उन्होंने उसी हिसाब से ही अपनी परचेजिंग करनी है। और वो लोग हर त्योहार जोश और जज्बे से मनाते हैं, प्रमोशन ज्यादा करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा पे एक इंडिया का कौन सा है जिसकी शादी बहुत बड़ी की थी, मैं नाम नहीं लेना चाहती, अंबानी फैमिली, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट, वो दो उनकी शादी। लेकिन मैं कहती हूँ उन्होंने शादी ऐसी दिखाई थी कि हर पाकिस्तान में पूरी दुनिया में उन्होंने इंडिया से क्या कि पूरी दुनिया से वो बुलवाए, सिंगर क्या, एक्टर क्या, कि उन्होंने एक प्रमोट किया। लेकिन कोई ये जानता है कि उन्होंने जिसको प्रमोट किया उन्होंने कमाया कितना है। हाँ, वो उसने भी इतना कमाया होगा, कोई नहीं जानता कि उन्होंने कमाया कितना है। अच्छा। अभी इन्होंने परचेजिंग कर ली, सोशल मीडिया पे कर दिया, इससे इन्होंने डबल। चलो ये तो मजहबी त्योहार है ना, त्योहार है, लेकिन इसे वो करेंगे। लेकिन अब अगर इतने की परचेजिंग किया ना तो डबल ही ये लोग अर्न करेंगे। डबल अर्न इनका पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें बिजनेस, अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना। हाँ, तो वो जो डोनाल्ड ट्रंप कहता था डेड इकोनॉमी, पर डेड इकोनॉमी तो ना हुई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी कहता रहता है। दिवाली का फंक्शन है इंडिया में, और आज मैंने स्टैट्स देखी है, वहाँ पे 4,75,000 करोड़ का खाली बिजनेस हुआ है, परचेजिंग हुई है, जो कि इंडियंस ने की है। आप भी फिलॉसफी के स्टूडेंट रहे हैं, हिंदुइज्म को भी आप जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि इतनी बड़ी परचेजिंग पावर 4,75,000 की, और ये वो इकोनॉमी है जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डेड इकोनॉमी कह चुका है। देखें यार, आपने ना मेरी वो दुखती रग पे हाथ रख दिया। सबसे पहले मैं डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा नाकिद हूँ, ठीक है, मुझे ये बंदा वैसे पसंद नहीं है, ठीक है। इस पर बाद में आता हूँ क्योंकि आपने दिवाली से बात शुरू की है, तो पहले दिवाली को जरा देखते हैं यार। इतने डिजर्व किया इतना 4,70,000 करोड़ की, मतलब इतनी शॉपिंग उनकी होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर आप पॉजिटिव पॉइंट निकालें। इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट ये है कि भाई डोमेस्टिक के लिए हो रहा है, ये इसमें इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स या कोई ऐसी हम ये नहीं देख रहे कि भाई उन्होंने आईफोन्स खरीद लिए या उन्होंने टेस्ला की वो चीजें खरीद ली या माइक्रोसॉफ्ट का कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो उनकी छोटी छोटी चीजें, जो छोटी छोटी चीजों को जो बच्चों के छोटे बिजनेसेस होते हैं जिनको प्रमोट करने के लिए जो काम हम मीडिया के ऊपर बैठकर हम कहते हैं ना कि ये करो, इसको खरीदो, इसको खरीदो, इसको सपोर्ट करो, भाई वो देखे वो 5 दिन के अंदर उतनी शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये पॉजिटिवली इंडिया के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार भी भारतीय सेना के साथ समुद्र की लहरों पर तैनात भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर दीपावली मनाई। गोवा और कर्नाटक के काराबार तट के पास खड़ी यह वही INS विक्रांत है जो भारत की सैन्य शक्ति, तकनीकी आत्मनिर्भरता और राष्ट्र की रक्षा के प्रतिबद्धता का प्रतीक बन चुका है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे हर साल अपने परिवार के साथ दीपावली मनाने की आदत है, लेकिन आज मैं अपने असली परिवार यानी आप जवानों के बीच हूँ। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इस पर्व को देश की सेवा में लगे वीर सपूतों के साथ मना रहा हूँ। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक भावनात्मक संबंध है जिसे प्रधानमंत्री मोदी हर साल निभाते आ रहे हैं। वह हर साल देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात सैनिकों के बीच जाकर उनके त्याग और सेवा को सम्मान देते हैं। प्रधानमंत्री ने INS विक्रांत की उपलब्धियों और उसकी रणनीति भूमिका की सराहना करते हुए कहा, INS विक्रांत सिर्फ एक विमान वाहक युद्धपोत नहीं है बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। INS विक्रांत को भारत में ही कोचीन शिपयार्ड में बनाया गया है। इसका निर्माण देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और रक्षा के विशेषज्ञों की मास्टर क्लास है। यह भारत की समुद्री सीमा की रक्षा करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान INS विक्रांत ने पाकिस्तान को ऐसी मात दी थी कि उसकी नींद उड़ गई थी। दुश्मन ने जब इसकी शक्ति देखी तो उसने घुटने टेक दिए और सिर झुका लिया। यह सिर्फ एक युद्धपोत की ताकत नहीं बल्कि उस हौसले, जज्बे और देशभक्ति की कहानी है जो भारतीय नौसेना के हर जवान के खून में बहती है। जो जवान सरहद पर तैनात है वे सिर्फ सीमा की रक्षा ही नहीं करते बल्कि वे भारत की आत्मा और स्वाभिमान की रक्षा भी करते हैं। दीपावली का असली संदेश अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। यह दीपावली उनके लिए समर्पित है जिनकी वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित और शांतिपूर्वक दीप जलाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।